मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रुद्राक्ष भगवान शिव का परम प्रिय आभूषण है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति शिव कृपा प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या होगा यदि कोई रुद्राक्ष माला धारण कर अधार्मिक कार्य करे? क्या होगा यदि कोई गंदे विचार रखे और विषय वासना में लिप्त हो? तो आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति ने रुद्राक्ष माला धारण करके भी अधर्म का मार्ग अपनाया और भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिक्षा दी। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा धनी था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता था, रुद्राक्ष धारण करता था और अपने आप को बड़ा धार्मिक समझता था। लेकिन उसका मन पूरी तरह विषय वासना और सांसारिक सुखों में लिप्त था। वह दूसरों को प्रवचन देता था, सभी को शिव भक्ति करनी चाहिए, लेकिन स्वयं वह छल कपट वासना और पापों में लिप्त था। उसका मन गंदे विचारों से भरा रहता था। वह दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करता था, लेकिन मन से भ्रष्ट था। वह शिव जी को अर्पित किए गए प्रसाद को भी स्वयं रख लेता था। एक दिन काशी के एक प्रसिद्ध अघोरी संत धनपाल के महल में आए। उन्होंने धनपाल को देखा और कहा, हे धनपाल, तुम रुद्राक्ष धारण कर अधर्म कर रहे हो। तुम्हारा पतन निश्चित है। धनपाल हंस पड़ा। संत जी, मैं रोज शिव भक्ति करता हूं, दान करता हूं, फिर मुझे कोई दोष कैसे लग सकता है? संत गंभीर स्वर में बोले, ध्यान रखना, जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर अधर्म में लिप्त रहता है वह स्वयं को ही धोखा देता है। रुद्राक्ष केवल आभूषण नहीं है, यह शिव जी का स्वरूप है। जो इसे धारण कर वासना और पाप करता है वह जीवन में भारी संकट में पड़ता है। धनपाल ने संत की बातों को हल्के में लिया और उन्हें भगा दिया। कुछ समय बाद धनपाल की संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसका व्यापार ठप पड़ गया। उसके नौकर उसे छोड़कर चले गए। उसके घर में कलह बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह गरीब और लाचार हो गया। अब उसे संत की बात याद आई, जो रुद्राक्ष धारण कर पाप करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। वह शिव मंदिर गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, धनपाल, तूने मेरे रुद्राक्ष का अपमान किया है। इसे धारण कर तूने अधर्म किया है। अब उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। धनपाल रोते हुए बोला, हे महादेव, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव बोले, वत्स, रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं है, यह मेरा स्वरूप है। इसे धारण करने का अर्थ है मेरी साधना में लीन होना, मेरे मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति इसे धारण कर अपवित्र विचार रखता है वह स्वयं को ही बर्बाद करता है। याद रखो, रुद्राक्ष को धारण करने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। यह केवल गले में पहनने की वस्तु नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जो इसका अनादर करता है उसे दंड भुगतना ही पड़ता है। धनपाल ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और सच्चे मन से शिव भक्ति का व्रत लिया। भगवान शिव बोले, वत्स, रुद्राक्ष मेरे अश्रुओं से प्रकट हुआ है। यह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है।
इसे धारण करना मेरे दिव्य स्वरूप को अपने जीवन में अपनाने के समान है। जो इसे धारण करता है उसे पवित्र आचरण अपनाना चाहिए, अन्यथा यह उसके लिए निष्फल हो जाएगा। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर वासना और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है वह अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। जैसे अग्नि में डाली गई अशुद्ध वस्तु जलकर राख हो जाती है, वैसे ही अशुद्ध हृदय के लिए रुद्राक्ष की शक्ति निष्फल हो जाती है। यदि तुम मेरी कृपा चाहते हो तो अपने मन को निर्मल करो और सदाचार का पालन करो। भगवान शिव बोले, वत्स, सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन और कर्म दोनों पवित्र हो। केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होगा। यदि तुम्हारा हृदय छल कपट अहंकार और बुरे विचारों से भरा हुआ हो तो मेरी कृपा उसे कभी प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से मुझे पुकारता है मैं सदैव उसके साथ रहता हूं। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखो और सच्चे भाव से मेरी आराधना करो। भगवान शिव ने समझाया, वत्स, जो रुद्राक्ष का अनादर करता है वह मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। इसे अपवित्र स्थान पर रखना, इसका अनादर करना या इसे पहनकर अधार्मिक कार्य करना मेरे प्रति अनादर के समान है। जो ऐसा करता है वह अपने जीवन में दुख और कष्ट को निमंत्रण देता है। यदि तुम सुख शांति और मोक्ष चाहते हो तो रुद्राक्ष को श्रद्धा और सम्मान से धारण करो। भगवान शिव ने धनपाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता हूं। रुद्राक्ष का सम्मान करो, मन को शुद्ध रखो और सच्चे मन से मेरी भक्ति करो। यही तुम्हारे जीवन को सुख शांति और मोक्ष की ओर ले जाएगा। अब धनपाल पूरी तरह बदल गया है। उसने वासना और अधर्म का त्याग किया। उसने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की। उसने जीवन भर शिव भक्ति का पालन किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि रुद्राक्ष धारण करने का अर्थ केवल गले में पहनना नहीं होता, बल्कि शिव जी की भक्ति को अपनाना है। यदि मनुष्य गंदे विचार रखता है तो शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति पवित्रता के बिना शिव भक्ति करता है वह स्वयं को धोखा देता है। रुद्राक्ष का अनादर करने वाले का जीवन संकटों से भर जाता है। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण कर अपवित्र विचार रखता है वह मेरी कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।